नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। देखिए, आज हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं एमपी टेट वर्ग 3 मेंस 2025 का जो आपका हो चुका है एग्ज़ाम मेंस, उसके बारे में कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा और इसमें जो पद वृद्धि होनी थी आपकी 25,000 के लगभग, तो वो होगी या नहीं होगी, और होगी तो कैसे होगी, क्योंकि आंदोलन का तो कोई भी असर इन लोगों पे नहीं पड़ रहा है। जितने भी लोग गए थे पिछली बार 3,000 के लगभग, तो उन्होंने नॉर्मली ले लिया है उनको कि ये तो आते हैं और चले जाते हैं 1-2 दिन में, उसके बाद कोई भी अपडेट नहीं होती। तो ये प्यार से मानने वाली सरकार नहीं है, इसके लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी, और वो कैसे होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। तीसरी बात करेंगे कि अपकमिंग टीचर वैकेंसी 2026 में इन्होंने बजट में बता दिया है कि 26 में ये दोबारा से टीचर वैकेंसी लाएंगे, लेकिन इन्होंने दोबारा वही काम कर दिए जो 2025 में किए थे इन्होंने, कि 1 लाख से ज़्यादा 1,30,000 के लगभग पद खाली हैं पीआरटी वगैरह में और इनके टीजीटी में। लेकिन ये कितने लेकर आए? मात्र 13,000। ठीक है, इतनी वैकेंसी लेकर आए। और इस बार भी 2026 में ये कितनी वैकेंसी लाने की बात कर रहे हैं? 15,000। तो इसी से साफ है, जब ये अगली 26 में लेकर आ रहे हैं 15,000, अब इलेक्शन कब है आपके? इलेक्शन है इसमें 28 में, तो इतनी कम वैकेंसी लेकर आ रहे हैं ये, तो इसका सीधा मतलब यही है कि इलेक्शन के लिए ये वैकेंसी बचा रहे हैं, या फिर इनको पद भरने ही नहीं है। चाहे स्कूलों में एक भी टीचर हो या ना हो, बच्चे पढ़ें। जब मान लीजिए 1 लाख वैकेंसी खाली है, 1 लाख टीचर की, अब 1 लाख टीचर में कितने स्कूल आएंगे? कम से कम इसमें 10,000 स्कूल आ जाएंगे। ठीक है, 10,000 तो कम है, 25,000 मान लीजिए। यदि एक स्कूल में 4 शिक्षक भी होंगे तो 25,000 स्कूलों में कोई भी शिक्षक नहीं है। तो इसका मतलब सीधा है कि वहाँ पे जो बच्चे हैं वो भी नहीं आ रहे होंगे। जब शिक्षक ही नहीं है तो स्कूल ही बंद है। तो 1 लाख मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कूल बंद हैं, 25,000 के लगभग स्कूल बंद हैं, और जब स्कूल बंद है तो बच्चे भी नहीं आ पाएंगे। तो इनका मतलब साफ है कि ये शिक्षा को बहुत हल्के में ले रहे हैं, ना तो पद वृद्धि कर रहे हैं और ना ही स्कूलों में जो कमी है टीचरों की उसको जल्दी से जल्दी भर रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि इसमें तो पद वृद्धि करके 25,000 शिक्षकों की भर्ती तक पहुंचाएं। ठीक है, कम से कम 12,000 पदों की वृद्धि करनी थी, लेकिन वो नहीं कर रहे। और जो 26 में बजट आया है उसमें इनको 50,000 के लगभग वैकेंसी लानी थी, वो भी नहीं ला रहे। यदि 50,000 लाते भी तब भी आंदोलन थोड़ा सोचता बच्चा कि छोड़ दें, अगली बार 26 में देख लेंगे, बड़ी भर्ती आ रही है। लेकिन अब इनकी नीयत एकदम साफ हो चुकी है कि ये 15,000 से ऊपर भर्ती लाएंगे ही नहीं। मेरिट आपकी 70 प्लस ही जाएगी इस बार, तो क्या पता 75 प्लस चली जाए। वही ड्रामा दोबारा 2 साल का कि आपने प्री एग्जाम दिया, जैसे तैसे पास हुए उसमें, और उसके बाद मेंस दिया, मेंस में भी किसी के 60 नंबर आ रहे हैं, किसी के 70 आ रहे हैं, कहीं धांधली चल रही है, पेपर आउट हो रहे हैं, और क्या पता बहुत से लोगों की एज ही निकल जाए। तो सबसे बड़ी जो बात है सरकार की नीयत की वो यही है कि पद वृद्धि होनी चाहिए। अब कैसे हो, आंदोलन से तो उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, शांति से कोई भी आपकी बात मानने वाला नहीं है। तो इसका सीधा रास्ता है कि आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। हाई कोर्ट में क्या करना होगा? जब इतने बच्चे हैं आंदोलन के, तो सभी बच्चे थोड़े थोड़े पैसे मिला के, ठीक है, बहुत कम पढ़ेंगे, 1,500 पढ़ेंगे इतने, क्योंकि बच्चे ही 3-4 हज़ार हैं। तो वो इतने पैसे मिला के और एक रिट डालें। ठीक है, कंबाइंड जितने भी बच्चे हैं सभी को मिला के, जिन्होंने भी मेंस दिया है सभी का नाम उसमें होना चाहिए, और सभी अपना नाम डलवा दें। कि मान लीजिए 3,000 बच्चों ने अपना नाम दे दिया, तो 3,000 का नाम हो, साथ में अन्य भी आ जाए, अन्य में सभी के लिए हम लड़ रहे हैं, ये नहीं है कि हम अपने लिए ही लड़ रहे हैं। ठीक है, तो सभी के सभी मिलके यदि रिट डालेंगे तो जजमेंट आएगा कि पद वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी संख्या में इतने लोग जब रिट डालेंगे तो पद वृद्धि होगी, और जब पद वृद्धि होगी तो 25,000 पद हो जाएंगे, तो सभी की नौकरी आराम से लग जाएगी। वो मेरिट मैं आपको बता चुका हूँ, बहुत कम जाएगी। जिसने भी 40 प्लस नंबर लेकर आया है, पास हो गया है, उसकी नौकरी आराम से लग जाएगी। और आगे से
कम से कम 50,000 वैकेंसी आए, उसके बारे में भी जब इन लोगों को मतलब इसमें से कुछ लोग बचेंगे और जो इसमें फॉर्म डालेंगे वो भी पदवृद्धि शुरू से ही एक रेट डाल के चलें कि 15,000 पदों पर वैकेंसी काफ़ी कम है, इसमें वैकेंसी बढ़नी चाहिए। क्योंकि इस सरकार में ऐसा नहीं है बुद्धि नहीं है, किसी में बुद्धि बहुत है, लेकिन वो उनकी नीयत ठीक नहीं है। तो आपको पदों के हिसाब से अपनी मांग मनवानी पड़ेगी और रिट डालनी पड़ेगी, उसके हिसाब से ये काम करेंगे। जब इन पे ऊपर से हाई कोर्ट से ना आए तो सुप्रीम कोर्ट से इन पे ऑर्डर आएगा कि पदों की संख्या बढ़ाओ। जब इतने पद खाली हैं तो वैकेंसी क्यों नहीं बढ़ा रहे और इतने कम टीचरों की भर्ती क्यों कर रहे हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट आपका नहीं आने वाला, मार्च में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप आराम से ये प्रक्रिया कर सकते हैं कि अपनी जो मांग है पद वृद्धि की उसको बढ़ाएं, लेकिन अब आंदोलन करने से नहीं, कानूनी लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी। ठीक है, रिट डालें सभी मिलके, उसमें आपको कहीं नहीं जाना है, ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाएगा। जो भी आपने व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है उन सर से जुड़िए और रिट डलवाइए इसकी। ठीक है, बहुत कम बच्चों पे मतलब यदि 3,000 हैं तो थोड़े ही पैसे आएंगे, 100 200 या 400 500 वो सभी दे दें और सभी शिक्षक आपकी पूरी मदद करेंगे जो भी वहाँ पे एमपी में हैं। ठीक है, जब आंदोलन में इतनी मदद कर सकते हैं तो ये तो बहुत छोटी चीज़ है। इसमें तो आप शिक्षकों को बस एक वकील करना है और वो सरकारी वकील होगा जो सीधे हाई कोर्ट में आपकी रेट डालेगा और आपके पदों की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, और एक और बात यह है कि ईएसबी ने अब जो अगली वैकेंसी आने वाली है उसमें अपने रूल बदल दिए हैं। अब जो अगली वैकेंसी आपकी 26 में प्री आएगी उसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। इसीलिए जो बच्चे नेगेटिव मार्किंग से डर रहे हैं या फिर उनकी ओवर एज होने वाली है और उनके काफ़ी अच्छे नंबर भी हैं, 50+ हैं या फिर 45+ हैं, तो वो इसी में उनके चांस हैं। इसके बाद बहुत कम चांस हो जाएंगे, 10% हो जाएंगे कि वो अगले पेपर में आ सकें प्री में, फिर मेंस में, और वैकेंसी भी कम है। तो इसी में उनके चांस हैं कि वो एक टीचर बन सकते हैं। बस इसी में उनको जोर लगाना है कि इसमें पदों की संख्या बढ़े और उनकी जॉब लग जाए। ठीक है, बिना करे कुछ नहीं होगा इस सरकार में। ये पूरे इंडिया के हालात हैं कि हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ रही है, सरकार को कोई भी मतलब नहीं है। चाहे जनता गरीब हो जाए, चाहे मर जाए कोई सड़क पे, चाहे किसी को हॉस्पिटल की ज़रूरत हो, हॉस्पिटल में भी कोई सुविधा नहीं है। ठीक है, नए नए हॉस्पिटल बनने चाहिए गवर्नमेंट, प्राइवेट से अच्छी सुविधा होनी चाहिए गवर्नमेंट में, लेकिन नहीं हो रहा है ऐसा। सरकार पे तो इतनी पैसे की कमी है, लेकिन 800 करोड़ की मूर्ति बनाने में और किसी देश को दान देने में, ठीक है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। लेकिन प्राइमरी स्कूल की भर्ती करने में, अस्पताल बनाने में, जितनी भी चीज़ें हैं गरीबों के लिए उसको देने में सरकार पे 1 रुपया भी नहीं है। तो इसीलिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आंदोलन से बढ़िया है कि आपको केवल रेट डालनी पड़ेगी, तभी इनके कान पे जू रेंगेगी और ये कुछ करेंगे। इसीलिए आपको मेन जो आपका लक्ष्य है वो पद वृद्धि करवाना है। रिजल्ट की कोई भी इतनी जल्दी नहीं है, रिजल्ट तो जब आएगा, एक बार पद वृद्धि हो जाएंगे तो सभी का सिलेक्शन हो जाएगा और अगली वैकेंसी से पहले इसका जो है वो कंप्लीट कर देंगे। आपको इसमें करना ही क्या है, एक बार पद वृद्धि हो गई, ठीक है, तो तुरंत रिजल्ट आएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। इसकी रिजल्ट के लिए आपको डरने की या घबराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब जो लोग रिजल्ट की जल्दी कर रहे हैं, मान लीजिए किसी के नंबर 72 आ गए, 75 आ गए, वो सोच रहे हैं हमारा तो हो ही जाएगा, इनकी वजह से रिजल्ट देरी हो रही है रिजल्ट में, तो वो चिंता ना करें। यदि अभी इतने ही वैकेंसी पर रिजल्ट आ गया तो हो सकता है उनका अभी नंबर ना आए, क्योंकि धांधली भी इसमें हो रही है। मेरिट इसकी 75 पे चली जाए, कोई भरोसा थोड़ी है। जब गवर्नमेंट में ये सब हो रहा है तो आप देखते ही होंगे कहाँ कहाँ से नकलची पकड़े जा रहे हैं ऑनलाइन पेपर में। ऑनलाइन पेपर में तो सबसे ज़्यादा धांधली हो रही है, कंप्यूटर को ही हैक करके दूसरा आंसर दे रहा है। तो इसीलिए वो आशा बनाए रखें, पद वृद्धि पे ध्यान दें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।